फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी अंजलि। आप सब देख रहे हैं अंजलि की कहानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ब्लॉग वीडियो में। तो यहाँ पे दोस्तों ये मंडे का वीडियो है। तो मैं मतलब सोमवार को काफ़ी मैं बीमार थी, मतलब पूरे दिन सोई थी। संडे पूरा दिन, मंडे पूरा दिन, तो मैं उस दिन बहुत बीमार थी। और फिर इसके बाद मंगलवार को ठीक हो गई हूँ। ये तब का छोटू सा यहाँ तक क्लिप है। फिर इसके बाद ये मान के चलिए, ये मतलब उसके नेक्स्ट डे का है, मतलब मंगलवार का है ये वीडियो। तो मैं उस दिन जब मतलब सारा काम मतलब मैं ठीक हो गई। फिर इसके बाद हमने धनिया में ना वो क्या क्या वहाँ पे शाम को फिर मुझे भूख लग गया था दोस्तों। तो मैं मतलब 2-4 पूड़ी छान के और क्या बोलते हैं चाय बनाई और पूड़ी बनाई, और इसके बाद छत पे लेके गई, मैं खाई। और बच्चे मतलब चले गए थे वहाँ कोचिंग चले गए थे, हम अकेले थे। तो हमने कहा मुझे तो भूख लग गई है, कुछ खाने का मन कर रहा है। तो हम अपना फटाफट मतलब कुछ बना के खाएँ। और तब बच्चे आए तो फिर बच्चों को भी बना के दी। और फिर थोड़ा सा कहते हैं ना कि अंदर फीवर रहता है ना, तो फीवर होने की वजह से कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा था। जब दवा खाई अंदर से, जब फीवर ठीक हुआ, थोड़ा सा भूख लग रहा है अभी। चैनल मैं हूँ आप सबकी अंजलि। आप सब देख रहे हैं अंजलि की कहानी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? और दोस्तों आप सब ठीक होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हैप्पी होंगे। तो आप कैसे हैं जरूर बताइएगा। और सर्दी की समय आ गई है, विंटर की समय, तो आप लोग अपना बहुत वाला ख्याल रखिए। और हम भी बहुत वाला ख्याल रखें, क्योंकि बहुत तेज मतलब अभी सीजन अप डाउन होने वाला है ना। तो सभी के घर में कोई ना कोई किसी न किसी वजह से सभी लोग बीमार चल रहे हैं। तो मैं तो वैसे भी बीमार चल रही हूँ दोस्तों। और मुझे ना बहुत तेज कल इतना तेज मतलब ठंड लग के इतनी तेज फीवर हुई थी कि मैं क्या ही बोलूँ। कल पूरा दिन मैं नहीं उठी थी, बस सोई थी मतलब पूरा दिन। तो आज मैं कल दवा खाई तो ठीक हुई, और आज बेहतर थोड़ा हुई हूँ। तो बस लगी हूँ अपने काम में, जो छोटा मोटा हो रहा है वही काम कर रही हूँ। बाकी तो सब पतिदेव ही कर रहे हैं, क्योंकि तबीयत ही नहीं सही चल रही है। और क्या ही बोले। तो बस आप लोग देख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि मेरे फेस पे आप लोगों को पता भी चल रही होगी। क्योंकि एक होता है ना कि जब तबीयत अंदर से ठीक रहती है तो फेस बता देती है कि कैसा क्या है माहौल। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए, अभी मैं आप लोगों ने देखा ही आगे क्लिप में, चाय बनाई थी और चाय पी और सभी को दी। और बच्चे भी कोचिंग से आए तो इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा चाय मतलब दी हूँ, क्योंकि इन लोगों को कल श्रेया गई थी वहाँ, श्रेया गई थी टूर कल था, तो लोगों ने चीट किया दोस्तों। बच्चों को थका भी दिया, और ऐसी जगह पार्क अच्छी जगह नहीं लोग लेके गए, ये बहुत गलत बात है। देखिए, जब बच्चों को अगर उत्साह आप लोग दे रहे हैं, सभी टीचरों से मेरा अनुरोध है कि झूठ न बोला जाए। अगर आप लोग झूठ बोलेंगे तो वही बच्चों में भी संस्कार आएगा, वही बच्चे में भी वो लक्षण आएगी। तो आप लोगों ने इतना बड़ा बड़ा सपना दिखाया कि पार्क दिखाएंगे, सर्कस दिखाएंगे, और पैसे भी आप लोगों ने ले लिया। और कहें कि देखिए दोस्तों, यहीं पे झूठ बोले, सब बच्चों को उत्साह दे के फिर क्या किए, कहें बस आएगा, बस में लेके चलेंगे, और जो कि ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे। तो आप लोगों ने क्यों झूठ बोला? झूठ बोल के बच्चों को उत्साह दे के फिर इसके बाद उस उत्साह को ख़त्म कर दिया। श्रेया तो इतना थक गई थी, करी माँ मतलब इतना मतलब घुमाए भी नहीं लोग, घुमाए भी नहीं इतना दूर दूर तक, मतलब जहाँ पे लेके गए थे, चिड़ियाघर गई थी। तो चिड़ियाघर तो वो देखी ही थी, और गोरखपुर में जो बच्चे हैं चिड़ियाघर तो देखे ही हैं, उनके पेरेंट्स खुद ले जाके मतलब दिखाए हैं गोरखपुर में चिड़ियाघर। तो ये खुद गई थी 2-3 बार। तो वही कह रही थी, अगर हम जानते कि अगर वहाँ जाना है माँ तो हम जाते ही नहीं। और आई तो इतना लंगड़ा रही थी कल। हम इतना इससे पूछ रहे हैं कि तुम कहीं गिरी तो नहीं ना हो, क्यों तुम इतना लंगड़ा के चल रही हो? एक तो मेरी तबीयत खराब थी, ऊपर से इसका मतलब जब दर्द देख रहे थे तो अपना दर्द छोड़ के इसका पैर दबा रही हूँ, सोच रही हूँ कि ये ठीक हो जाए। फिर रात भर ये लंगड़ा रही है, हम देख रहे हैं। अब हमें इतना तकलीफ हो रहा था कि हम खुद मतलब बेवकूफ़ है कि हमको नहीं जाने देना चाहिए था। और हम फिर सोचे कि अगले साल भी नहीं गई। एक तो होता है ना कि बच्चे न जाए तो फिर ये होता है कि अरे बच्चे जाएंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे? किसके पे कोई विश्वास करे, किसके पे ना करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये दुनिया कैसा है, क्या सिखा रहा है, क्या होने वाला है? हे ईश्वर, सबको सद्बुद्धि दीजिए। सच बता रहे हैं, हमें कल बहुत तकलीफ हुई उनकी मतलब झूठ से, इन लोगों की, इनके टीचर से, कि बच्चों को इतना उत्साह देके, और कहे थे 9 बजे यहाँ से निकल जाएंगे दोस्तों, जाते जाते 12 बजे गए लोग। ठीक है, 12 साढ़े 12 बजे गए। मतलब बहुत सारी चीज़ें। अब हम सोचे हैं कि क्या, बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना जो मेरे माइंड में बहुत
तेज़ वाली लग रही है, पर बहुत सारी क्वेश्चन हैं इनके स्कूल के लिए। पर फिर सोचते हैं कि कहीं मैं गार्जियन होके कहूँगी, आजकल का ज़माना चूँकि इतना ख़राब है कि लोग गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और कहीं मैं वो चीज़ करूँगी तो फिर अंदर से डर भी जाती हूँ, क्योंकि एक माँ हूँ, कहीं मेरे बच्चों को मतलब किसी वजह से टॉर्चर ना करें लोग। क्योंकि होता है ना कि बच्चे भी आजकल हर चीज़ आके बताना चाहिए। सभी पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को ऐसा सीख दीजिए कि हर छोटी से छोटी बातें आप सबको शेयर करें। तो हम तो श्रेया से हमेशा हर एक बात पूछती हूँ, कोई तुमको मारे या कान्हा को मारे या कुछ भी कहे, कुछ भी बोले तो तुम आके मुझसे कहो, तो मैं उससे कंप्लेन करूँगी और फिर जाके मैं देखती हूँ। तो मैं श्रेया को, कान्हा को यही सीख देती हूँ, कोई कुछ भी बोले बेटा, तुम ना कि में मुझसे बेधड़क आके कहो कि माँ मुझे ये लड़का ऐसे कहता है, वो लड़की ऐसी करती है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो शेयर करती है। तो सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को यही राय देनी चाहिए। तो अब हमारी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो फिर हमने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं। अभी मतलब अब हम ना क्या बोले, अच्छा चलिए ठीक है। कुछ चीज़ें दोस्तों ना अब हम थोड़ा सोच समझ के ही बोलती हूँ, क्योंकि अब वो थोड़ा-सा कहते हैं ना कि हर चीज़ कह देना उचित नहीं है, तो कुछ चीज़ें मन में रखे रहो। तो चलिए मैं बातें करती हूँ, थोड़ी देर में बर्तन साफ़ करने जा रही हूँ। ठंड तो लग रहा है, सोच रहे हैं बर्तन साफ़ कर लें, फिर इसके बाद आग जलाएँगे। किसके-किसके घर में आग जल रहा है ज़रूर बताइएगा। श्रेया का ना हाथ उठाए हैं, एक आए हैं। क्या क्या ना क्या कर रहे हो? सबसे पहले अपना सर्कस चलो बोलो। प्रणाम नमस्ते जाते रहते जय श्री कृष्ण। अरे भैया इतना तेज ना बोला। शेर बन जाए। इधर देखो, ओए बच्चे। बर्तन साफ कर लेते हैं। काला वाला सब बैठ गया है, साफ कर लेते हैं तब मिलते हैं। तो यहाँ पे बर्तन मांजने के बाद दोस्तों तो मुझे कुछ काम था, मुझे थ्रेडिंग बनाना था, पार्लर जाना था। तो इसमें टाइम 6:30 बज रहा था, पर गए तो पार्लर बंद हो गया था। तो ये कहे कि चलो, जब पार्लर बंद हो गया तो चलो तुमको हम मतलब क्या बोलते हैं, चलो तुमको जूस पिला देते हैं, क्योंकि उस दिन जूस भी नहीं लाए थे। तो हमने कहा चलिए ठीक है। हमने कहा एक काम नहीं हुआ तो क्योंकि पीने में ना अलग मतलब मज़ा आता है दोस्तों। तो वो जो पॉलिथीन में बंद करके लाते हैं ना, तो बहुत अजीब तरह से लगता है, पर क्या करें, मतलब दवा के रूप में पीते ही हैं। क्योंकि अब बस 2 दिन और है मतलब ऑपरेशन कराने के लिए, तो इसलिए सोच रहे हैं कि अब देख लीजिए मेरे फेस से पता चल रहा है कि ब्लड की बहुत कमी हो गई है। और इस वजह से हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब ये भी कहें, हम भी कहें कि थोड़ा सा पी ऊ लें, जिससे ताकत हो जाए, फिर ऑपरेशन कराने में दिक्कत ना हो, ब्लड व्लड की कमी ना हो। और वैसे तो बहुत दर्द मतलब बहुत डर भी लग रहा है दोस्तों। आप लोग आशीर्वाद दीजिए और स्नेह दीजिए, सब अच्छे से हो जाए। और जब नहीं हुआ तो ये बोले कि चलो पी लो, नहीं तो ये ले आते हैं घर पे ही पी लेते हैं, हमको आने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आते हैं तो पी लेते हैं, नहीं तो पी लेते हैं। खराब होता है। तो यहाँ पे बस घर पे आने के बाद तो बस तुरंत मतलब डिनर बनाया, डिनर बनाने के बाद खाने पीने के बाद रोटी सब्ज़ी बना, और फिर इसके बाद खा पी के सोए हम लोग। तब तक के लिए अब इजाज़त लेती हूँ आप सभी से, और अपना ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड